बैठ जाए, थोड़ा अनुशासन दिखता है बैठने से। और दाएं बाएं जो भी खड़े बैठ जाए भाई, आगे आगे नहीं, आगे आगे नहीं, आगे नहीं, थोड़ा साइड में। मीडिया के साथ एक ऊपर चल ले लेते दो जनाब। एक बार फोटो करो। हमारी इसमें 3-4 मांगे हैं। एक राइस मिल की कौन कौन साथ रखो अच्छा मेंशन कर रखा। हाँ सब हाँ कंपनी में है। और इसमें महागड़बड़ी ये है कि 20 से 25 हजार कट्टा कम था। मैंने मौके पे एसडीएम साहब को बता भी दिया कि गड़बड़ी कहाँ कहाँ है। जो जो मैंने बताई वो वहां पाई गई। शाहबाद, हाँ मिलती बात है। शाहबाद वाली एसडीएम नहीं, शाहबाद एसडीएम शाहबाद में करके आया। मैं 2 दिन नहीं, आप उस दिन थे नहीं। तो उसके बाद उस राइस मिल वाले ने एएफएसओ से सेटिंग कर ली, और एएफएसओ से पहले ही उसकी सेटिंग थी जिसके जरिए वो गड़बड़ कर रहा था, जिसके पीछे डीएफएससी से झगड़ा हुआ था। वो डीएफएससी और एएफएसओ एक ही बात थी, और वही उस मिल वाले से सारा कुछ करवा रहे थे। और उसी एएफएसओ को लोहा की गिनती पे लगा दिया, और जब उसको गिनती पे लगाया उसने 2 या 3 टैग जो है वो फालतू गिन दिए। गिनती के बाद उससे सेटिंग करके उसका माल पूरा करने के लिए ये काम कर दिया। और उसके तुरंत जैसे ही मेरे को पता चला, मैंने तुरंत एसडीएम साहब को बोला, और एसडीएम साहब ने कहा कि अब हम वहां से आ चुके हैं। मैंने कहा दोबारा गिनती करिए उसकी। स्टैक तो गिनने में कुछ नहीं लगता, 10 मिनट का काम ही होता है। डीजी साहब को तुरंत मैसेज भेज दिया, खुल्लर साहब को तुरंत मैसेज भेज दिया। डीजी साहब का मैसेज गया जी कानून के हिसाब से कार्रवाई, लेकिन रिजल्ट 0, कुछ नहीं हुआ। आज डीजी साहब से बात की, डीजी साहब का कहना ये है, कह रहे जी एसडीएम साहब भेज दिया था, अब उससे प्रॉब्लम क्या करेंगे। यानी सरेआम घोटाला। अब भी जाके गिन सकते हो। उसी राइस मिल में रात चावल उतरे हैं, सवेरे उतर रहे थे, फिर मैंने ट्रक पकड़वाया। आज फिर गेट पास नहीं था, पता नहीं बाद में जाए गेट पास ही। वहां का गेट पास कहाँ जाएगा? तो बिहार का नहीं, अगर गेट पास है तो वो हरियाणा का है। नहीं है गेट पास। अब हरियाणा का तो चावल हो ही नहीं सकता। बिहार से एक बड़ा पाप ये है कि जो बिहार में और उत्तर प्रदेश में गरीबों को चावल बांटते हैं पीडीएस में, वो वहां नहीं बांटते, उसमें से बचा लेते हैं, और उसमें से बचा के चोरों का माल अदर रेट में मिलता है। एक आज वेरिफिकेशन और भी चल रही है, जो ये एक लिस्ट आई है कि जितने गेट पास थे उसकी 100% बन चुके हैं, जबकि एलिगेशन ये है कि इस बार तो माल कम आना चाहिए, बट जितना जितना कोटा था गिरदावरी एमएफएम पोर्टल पे। एक मिनट, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोएक्टिवली आज सुबह डी सर ने सारे एसडीएम से खुद बात करी है। तो जितनी भी मंडियां हैं उसमें ऊपर से लेटर आया था, शायद वो आपके उसकी वजह से था, कि टोटल कोटा जितना भी लोगों का था वो सारा का सारा आ चुका है, जबकि इतना एक्चुअली परचेज हुई नहीं है, पर गेट पास बन रहा है। तो वो भी और भी चीजें हैं, तो हम एक्टिवली लगे हुए हैं, पूरा प्रशासन उसी का एक हिस्सा है ना, जो मैंने बताया। तो कि वो जो 20 से 25 हजार कट्टा है, उसके गेट पास तो आ लिए, गाड़ियां भी आ ली, उसके गेट पास आ लिए, गाड़ियां भी आ ली, वहां उतर भी गया, जीपीएस लगा सिस्टम भी आ लिया, जीपीएस लगा हुआ सिस्टम भी आ लिया, जीपीएस स्कूटर पे लगवा लिया, स्कूटर से चक्कर लगा दिया, और वो ट्रक मांगा गया। 20 से 25 हजार कट्टा। मैं एक राइस मिल की बात कर रहा हूँ, वही है जो कागजों में तो है आया हुआ, लेकिन मौके पे नहीं है। तो जो पीवी हुई उसमें कमी तो आई है, 1800 क्विंटल या कट्टे, 1800 कट्टे, लेकिन 20 से 25 हजार कट्टे थे, जो कम है। 2 स्टैग तो पूरे 2 या 3 स्टैग उसमें जोड़ दिए, और
पर कमी चाहे 1 बोरी की हो चाहे कितने की हो ना, तो कार्रवाई तो कर ही देंगे ना। राम राम, कोई कार्रवाई नहीं। 300 कट्टे चावल के ही पकड़े गए। रिपोर्ट आ गई होगी ना? आ गई, देख लेता हूँ फिर, नहीं आ गई रिपोर्ट भी आ गई। और आगे जो एसडीएम साहब ने कहा ना, वो मैं पब्लिक के बीच में नहीं बताऊंगा। वो रिपोर्ट भी आ गई। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखो जनाब, चट्टे हैं 30, दिखा दिए 32। गलत बात अगर ऐसा है अब इससे बड़ी चोरी सीधी सरेआम कौन कैसी पकड़ी जाए, और बताओ, ये इतना बड़ा और मैं कह रहा हूँ अब पकड़ लो, अब भी तो है। और डीसी साहब ने भी सुनी नहीं। मैं कह रहा हूँ जब उसकी चट्टियों की गिनती तो करवा दो। एक बड़ा घोटाला, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर से कि एक बार दोबारा महा घोटाला। एक और उसकी हुई, उसपे उधर कितने हजार क्विंटल चावल पकड़ा गया। 4000 क्विंटल तो जितना उसने कागजों में दिखाया उससे ज्यादा पड़ा है। थोड़ी बात कर रहे थे, थोड़ी शांति शांति, कोई बोलेगा नहीं। दूसरा है, हरियाणा की कई मंडियों में धान की खरीद बंद कर दी, और इसलिए बंद कर दी कि भी पिछले साल से ज्यादा धान आ गया, अब और कहां से आ रहा है। इसी की वेरिफिकेशन की बात कर रहा था, इसलिए बंद कर दी। लेकिन हमारा कहना ये है कि वो जो धान आया है, जो बिहार से चावल धान आ रहा है, उत्तर प्रदेश से या बिहार से, वो चावल के पर्चे, धान के पर्चे काट दिए। यहाँ वालों को तो भी 10% धान खेत में खड़ा है, वो उसकी खरीद क्यों बंद कर दी। यहाँ एक बात यहाँ बंद हो रखी है, करनाल सभी जगह बंद है, जमुनानगर में बंद है। यहाँ तो हम आज स्टेट का ज्ञापन दे, चलो हम आज स्टेट का ज्ञापन दे रहे हैं। तो जमुनानगर में और वहां पे बंद है, यहाँ 2 नंबर में बंद है कि जाएगी तो खरीद लेंगे। एक और बता दो, जो नाके लगाए गए थे यहाँ, कई टीमें बनाई थी ना, नाके लगाए गए थे। हमने नाके वालों से पूछे थे आपको क्या रोकना है, कह रहा मंडी में जाने से जीरी रोकनी है। और मैं जो सेंटर में जा रहे हैं ट्रक, वो कह रहे वो तो जा सकते हैं। ऐसा बोला, ऐसा ही बोला, और असलियत थी ये। मैंने डीसी साहब को फोन किया उसके बाद, मैं कहा डीसी साहब ये तो ये कह रहे हैं, कह रहे उनके पास तो कागज है। मैं कहा जो यहाँ पे ला रहे हैं, कह रहे उनके पास कागज नहीं है। चलिए छोड़िए, ये हुई। अच्छा, तीसरा एक हम ये कह रहे हैं, हम घोटाला रोकना चाहते हैं, और इसकी सारे की जो जड़ है वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है। ये मेरे को लेने लिखी है उधर है, इसमें पक्का वाली रखे। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, उसकी जड़। अब उदाहरण के तौर पे जमुनानगर के अंदर एक रिपोर्ट आई, मतलब पोर्टल वापिस आ गया। मैंने 4 तारीख को फोन किया उनके उसको डायरेक्टर एग्रीकल्चर, पहले एग्रीकल्चर का, फिर उन्होंने कहा जी मिस मैचिंग है, वापस भेज दिया। मैं कहा जी मिस मैचिंग क्या है, कह रहे भी गड़बड़ी है पोर्टल में। हमारा यहाँ संजीव प्रधान था, वो जा लिया, उसने डीएफएससी से बात की, तो डीएफएससी ने बताया कि जी 2,45,000 एकड़ जमीन है जमुनानगर में, और 2,67,000 एकड़ का पोर्टल हो गया। खेती योग्य जमीन 2,55,000 एकड़ है, और उसमें 2,67,000 का पोर्टल हो गया धान का। और वहां आधी जमीन में पॉपुलर और गन्ना है। गलत वो चढ़ा दिया, इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा फ्रॉड। और उसी पोर्टल पे अब जो यूपी से चावल धान आ रहा है, उसी पोर्टल को चढ़ता है, और उस पोर्टल को वेरीफाई किया पटवारियों ने कि हाँ यहाँ धान लगा हुआ है। कहीं तो कॉलोनी में कोठियां पड़ रही है, करे यहाँ धान लगा हुआ है। मिसमैच वेरीफाई कर दिया, सारा वेरीफाई हुआ जी। मतलब वो वेरिफिकेशन में भी गलती है, वेरिफिकेशन तो है ही, लोगों में भी गलती है। वेरिफिकेशन होने के बाद कोटा आएगा। यहाँ कोई केस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ भी बता रहे हैं, जानना चाह रहा हूँ। यहाँ भी बहुत है, खूब है, बढ़िया वाले। इसी साल तो है जी जनाब। पोर्टल का रेट 150 रुपये चल रहा है, क्विंटल लगा 200 हो गया होगा, 200 पोर्टल बेचने का। राइस मिलर थे कि मैंने पोर्टल करवा दिया गड़बड़ी करके, और भाई राइस मिल को लेना है तो 200 रुपये तो मेरा रेट है।
ठीक है, यहाँ तक चल रहा है। ठीक है। आपने ये मेंशन नहीं करा इसमें नहीं, वो 200 रुपये वाला रेट मेंशन नहीं करा। ये 200 रुपये कम कर सकते हैं, ये पॉइंट है। तो ये एक जो इसकी मूल बात है, पोर्टल इसलिए बनाया गया था, चालू किया था कि दूसरे स्टेट का आदमी धान न बेच सके। यहाँ वाले भी तो लाइना लगी खड़ी है करनाल में, और वहां आ रहे हैं। तो ये पोर्टल का घोटाला जो है जड़ सारे की ये, इसमें एक भी पटवारी, एक भी वेरिफिकेशन करने वाला कोई तहसीलदार अभी तक इस पे मुकदमा हुआ ना सस्पेंड। ठीक है जी। अब एक बात है, इसके जो लास्ट में हमने लिखा है एक लाइन ये है कि जो डीएफएससी वाला मैटर था, डीएफएससी पे ना तो अभी तक उसको सस्पेंड किया गया, ना उस पर अभी तक मुकदमा दर्ज किया गया। जो मैं ये घोटाले बता रहा हूँ कुरुक्षेत्र के, ये सारे उनकी देख रेख में चल रहे हैं। जो मैंने एक राइस मिल की बताई, ये भी उसी का मित्र है। ठीक है, तो उस पर कार्रवाई करें। और बस इतना सा हमारा इसको अनुरोध कह लीजिए, वरना हमारा ये रोड़ा रप्पा सा जो है, चलो हम उस तरफ तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन अब ये हर जिले में हम प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, इसमें 2 लाइनें आपसे। सारे किसान साथियों को, मीडिया वालों को नमस्कार। कई पॉइंट्स जो उठाए हैं झड़ूनी साहब ने, वो काफी मतलब हैरान कर देने वाली चीजें हैं, जिनपे मैं आप सभी साथियों को आश्वासन देता हूं कि कड़ी से कड़ी जो इसकी जांच रिपोर्ट है वो बनाई जाएगी। मैं डीसी साहब की तरफ से एज एसडीएम मेरे को नियुक्त किया है आपकी बातें समझने के लिए और उन तक आपका संदेश ज्ञापन एक्सेप्ट करने के लिए, वो मैं आदरपूर्वक करता हूँ। और एट एसडीएम लेवल, एट डीएसपी साहब की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जितना सहयोग कर सकते हैं आपके साथ एक निष्पक्ष जांच करने में,